वास्तविक व्रत और उपवास क्या है, इसका मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा महत्व है, इससे शारीरिक और आत्मिक कितना लाभ होता है, इसी विषय में आप लोगों को बताएंगे। व्रत और उपवास ये मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर मनुष्य को व्रत और उपवास रखना चाहिए। इसके विषय में हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। ऋषि मुनि संत महात्मा भी उपवास किया करते थे और भगवान के भजन चिंतन ध्यान साधना में लगे रहते थे। ईश्वर की प्राप्ति में उपवास और व्रत ये बहुत ही महत्व रखता है। जिस तरह से कोई पेड़ होता है और उस पेड़ की जड़ पर भोजन देना बंद कर दें तो वह पूरा पेड़ सूख जाता है। इसी तरह से मनुष्य के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशाएं तृष्णाएं वासनाएं अनंत विकारों का जो पेड़ लगा हुआ है, यदि भोजन रूपी खुराक देना बंद कर दिया जाए तो ये विकारों का जो पेड़ है ये शिथिल हो जाता है, ये शांत हो जाता है। आप अनुभव करके देख लीजिए, जब आप भोजन कर लेते हैं, ठूस के पेट भर लेते हैं, तब आप भगवान का भजन भक्ति ध्यान नहीं कर सकते, मन नहीं लगेगा, बल्कि आलस्य निद्रा जमुहाई घेर लेता है। तो भगवान का भजन भक्ति कैसे हो सकता है? आलस्य निद्रा और जमुहाई ये तीनों काल के भाई हैं। इसलिए इन काल के भाइयों से बचने के लिए और भगवान का भजन भक्ति ध्यान करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए प्रत्येक साधक को, भगवान के भगत को अन्न का त्याग करना चाहिए जितना हो सके। शरीर को भोजन देना भी जरूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जिससे कि भजन भक्ति ही बेकार हो जाए। इसलिए भगवान बुद्ध का सिद्धांत था कि मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग का मतलब है इतना खाओ जिससे आलस्य निद्रा जमुहाई भी ना घेरे, भगवान का भजन भक्ति होता रहे, और इतना त्याग भी नहीं कर देना चाहिए जिससे शरीर ही सूख जाए। भगवान कृष्ण गीता में भी इसके विषय में बताते हैं कि युक्ताहार विहारस्य च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो संयुक्त आहार करना चाहिए और कुछ व्यायाम भी करना चाहिए और निद्रा पर संयम होना चाहिए, तभी उसका समस्त दुखों को नाश करने वाला योग सिद्ध हो पाता है। इसलिए ये व्रत और उपवास सभी मजहबों में, सभी धर्मों में, सभी संप्रदाय समाजों में लोग किया करते हैं। इसका शारीरिक और आत्मिक दोनों लाभ होता है। इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है और रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार ने किसी से पूछा कि वह कौन सी दवा है जो न आकाश में पैदा होती है और ना ही इस धरती पर पैदा होती है। तब उन्होंने बताया कि वह दवाई है व्रत और उपवास, लंघन जिसे बोलते हैं। अगर कोई व्रत और उपवास किया करता है तो उसके अनेक रोग ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाते हैं। शरीर का जो पाचन तंत्र है वो भी दुरुस्त और स्वस्थ रहता है। क्यों? क्योंकि रोज ही हम भोजन पेट में भरते रहते हैं और जो पाचन तंत्र है उसको आराम नहीं मिलता है। जब हम हफ्ता में या 15 दिन में एक दिन के लिए भोजन नहीं देते हैं तो उस दिन हमारा जो पाचन तंत्र है, पाचन क्रिया है, उसको आराम मिल जाता है। तो भोजन जब होता नहीं है पेट में तो उसको ना पचा करके, बल्कि शरीर में जो एक्स्ट्रा कचरा भर जाता है, फालतू का मटेरियल जो आंतों में या पेट में जो जम जाता है, वह जठराग्नि उसको जला करके राख कर देती है और हमारी जो आंतें हैं वो स्वस्थ हो जाती हैं। पेट की सारी क्रिया
स्वस्थ और मजबूत हो जाती है, निरोगी हो जाती है। तो जब किसी का पेट और पाचन क्रिया स्वस्थ होती है, दुरुस्त होती है, तब वह अन्य रोगों से भी मुक्त रहता है, क्योंकि पेट से ही बहुत से रोग पैदा होते हैं। जिसका पेट, जिसकी पाचन क्रिया स्वस्थ होती है, दुरुस्त होती है, उसके शरीर में रोग बहुत ही कम होते हैं। तो एक तो यही लाभ है कि अन्न का त्याग करने से, व्रत और उपवास करने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, निरोगी रहता है। दूसरा लाभ है कि जिस दिन भोजन का त्याग कर देते हैं तो उस दिन भगवान की भजन, भक्ति, ध्यान, सुमरन अच्छा होता है, क्योंकि जब भोजन कर लेते हैं तो आलस, निद्रा, जमुहाई घेर लेता है और भगवान की भजन, भक्ति, ध्यान नहीं हो पाता है। इसलिए जिस दिन भोजन का त्याग कर दिया जाता है उस दिन भगवान का सुमिरन, ध्यान, भजन करना चाहिए। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है कि भोजन का तो त्याग कर दिया लेकिन उस दिन एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से जलन रखते हैं, क्रोध करते हैं, निंदा चुगली की बात करते हैं, अहंकार भरा है मन के अंदर, झूठ बोलते हैं, दूसरे से नफरत करते हैं। अगर इस तरह के विकार मन के अंदर भरे हैं तो आपके उपवास करने का कोई लाभ नहीं होता है। अब उपवास का असली अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या है? उपवास दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप प्लस वास। उप माने होता है समीप में और वास माने होता है निवास करना। अब भगवान का भगत या जो भी व्रत और उपवास करता है तो उसको किसके पास में रहना चाहिए? उसे परमात्मा के भजन और चिंतन, ध्यान में रहना चाहिए। जिसका मन जहाँ पर होता है वहीं पर वह मनुष्य भी होता है। जिसका मन भगवान के भजन, चिंतन, ध्यान में लगा होता है तो वह मनुष्य भगवान के पास में होता है। इसलिए शरीर से कुछ भी काम करते रहे लेकिन मन से भगवान का स्मरण, ध्यान और सुमिरन करते रहना चाहिए। तो जिस दिन उपवास करे उस दिन निरंतर भगवान के जाप में, उनके ध्यान में, उनके सुमिरन में लगे रहना चाहिए और अपने जो विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग द्वेष है, डाह है, नफरत है, अनंत इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, इनका त्याग करे। उपवास का दूसरा अर्थ होता है व्रत। तो व्रत का मतलब ही होता है कोई संकल्प लेना, किसी चीज को त्याग करने का दृढ़ निश्चय करना, व्रत कहलाता है। तो व्रत का वास्तविक अर्थ यही है कि हमको ये दृढ़ निश्चय करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए कि आज से हमको झूठ नहीं बोलना है, आज से हमको निंदा चुगली नहीं करना है और ना ही सुनना है। आज से हम व्रत लेते हैं कि हमको किसी के बेईमानी नहीं करना है। आज से हम व्रत लेते हैं कि हमें जीव हिंसा नहीं करना है। आज से हम व्रत लेते हैं कि हम बुरी आदतों का त्याग करेंगे। इस तरीके से जिस दिन व्रत और उपवास रखे उस दिन इसी तरह के अपने अंदर जो विकार हैं, जो दुर्गुण हैं, जो विषण हैं, बुरी आदतें हैं, उनका त्याग करने का दृढ़ निश्चय करे, संकल्प ले। यदि कोई भी ऐसा करता है तब उसके व्रत और उपवास रखने का पूर्ण फल मिल जाता है। वह तो महान हो सकता है, सच्चिदानंद, परमानंद, परम शांति को प्राप्त कर सकता है। जिस मनुष्य के अंदर जितना अवगुण, जितना बुराइयां, विकार भरा होता है वह मनुष्य उतना ही बेकार और नीच स्तर का होता है। और जिस मनुष्य के अंदर सद्गुण भरे होते हैं, अच्छाइयाँ होती हैं और जिसका मन, चित्त, हृदय शुद्ध, निर्मल, पवित्र होता है और शरीर छोड़ने के बाद वह उतना ही श्रेष्ठ पद प्राप्त करता है। तो इसलिए मनुष्य के जीवन में व्रत और उपवास का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इसकी वास्तविकता यही है जिस दिन वह अन्न का त्याग करे उस दिन वह भगवान के भजन, चिंतन, ध्यान में रहे, निरंतर उनका नाम जपता रहे, उनका स्मरण करता रहे। शरीर से जो भी घर गृहस्थी, संसार, समाज में काम है
उसे करता रहे, परंतु मन से निरंतर ईश्वर का नाम जपता रहे। शरीर से करता रहे काम, परंतु मन से जपता रहे ईश्वर का नाम, तब उसे व्रत और उपवास का पूरा फल मिल सकता है। लेकिन वह व्यक्ति जो भोजन का तो त्याग कर देता है, लेकिन मन में डाह, नफरत, घृणा, चुगली, निंदा, बेईमानी, छल कपट और हिंसा आदि की भावनाओं को रखता है, तो उसे व्रत और उपवास करने का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। मनुष्य का पेट ये कभी नहीं भरता, इसलिए हर मनुष्य के लिए व्रत और उपवास नितांत आवश्यक है। ये पेट कभी तृप्त नहीं होता है, कभी नहीं भरता है। शाम को भरो तो सुबह को खाली, और सुबह को भरो तो शाम को खाली। ऐसे ही खाके और कमा के मनुष्य पूरा जीवन समाप्त कर देता है। परंतु जिस दिन व्रत और उपवास करता है, तो उस दिन उसे भगवान का स्मरण भी आता है, भगवान की पूजा और पाठ करता है। वो समय उसके जीवन का बहुत अनमोल होता है, परमात्मा के खाते में लिखा जाता है। केवल खाके और कमा के और सो के जीवन बिता देने से कोई लाभ नहीं है। इस तरह से तो पशु भी अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। कबीर कहते हैं कि मुख कढ़ाई कुमति की, कहा न दे राम। ये मुख है, ऐसी कुमत की कढ़ाई है कि निरंतर इसमें भरते रहते हैं अच्छा से अच्छा, और शरीर को मोटा करने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं कि शरीर मजबूत और बलवान बन जाए, बल्कि जितना ठूंस ठूंस के खाते हैं उतना ही रोग घेरते हैं, और भगवान का भजन भक्ति तो चौपट ही हो जाता है। इसलिए हर मनुष्य को अपनी जिह्वा संयम साधना चाहिए, और अपने आहार पर नियंत्रण रखना चाहिए, और हफ्ता में 15 दिन में एक दिन अवश्य उपवास रखना चाहिए, और उसे भगवान का भजन भक्ति ध्यान में लगे रहना चाहिए। ऐसा करने से उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आत्मा भी सबल बनेगी, आत्मा का भी कल्याण होता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में व्रत और उपवास नितांत आवश्यक है। महावीर स्वामी बहुत बहुत दिनों तक उपवास किया करते थे, और अपने शिष्यों को भी अन्न का त्याग करने का उपदेश किया करते थे। महात्मा बुद्ध ने 40 दिनों तक अन्न का त्याग किया था। अन्य ऋषि मुनि संत महात्मा जो भी ईश्वर के भजन भक्ति ध्यान में जो लगे रहते हैं, वह बीच बीच में अन्न का त्याग करते हैं। ऐसा करने से जो मन है और जो इंद्रियां हैं, जो चित्त है, उसकी शुद्धि होती है, मन पवित्र होता है, और भगवान की भजन भक्ति ध्यान भी अच्छा होता है। आप अनुभव करके देख लीजिए, जिस दिन आप ठूस के भोजन कर लेंगे, आप भजन करने बैठिए, बिल्कुल भी भगवान के भजन चिंतन ध्यान में मन नहीं लगेगा। परंतु आप हल्का भोजन करें या भोजन का त्याग कर दें, उस दिन मन शांत रहेगा, इंद्रियां शांत रहेंगी, और भगवान के भजन चिंतन ध्यान में मन अधिक लगेगा। इसलिए जो व्यक्ति अपनी रसना संयम नहीं कर सकता, अपने आहार पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कभी भी भगवान का भजन भक्ति ध्यान नहीं कर सकता, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए रोज ही पेट भरते हो, बीच बीच में कभी कभी ईश्वर का भजन भक्ति ध्यान करने के लिए अन्न का भी त्याग करना चाहिए। ये भूख कभी शांत नहीं होती है जब से ये जीव शरीर धारण करता है, और अंतिम घड़ी तक पेट में कुछ ना कुछ डालता ही रहता है। और ये जिह्वा और रसना ये भी कभी शांत नहीं रहती है, इंद्रियां भी कभी शांत नहीं रहती हैं। इसलिए स्वयं अपनी रसना और इंद्रियों पर, मन पर संयम साध करके भोजन का त्याग करना चाहिए, और भगवान की भजन भक्ति ध्यान में लगना चाहिए, और अपने अंदर जो विकार हैं, जो दुर्गुण हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जो बुरी आदतें हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत, घृणा, निंदा, चुगली की भावना है, जीव हिंसा की भावना है, इन सब का त्याग करने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, व्रत लेना चाहिए। ऐसा करने से
मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है। इसलिए हर किसी को अपने जीवन में हफ्ता में या 15 दिन में व्रत या उपवास अवश्य करना चाहिए।